नमस्कार। आप देख रहे खबरों की दीवार से जीवाल में हूं मनीष जायसवाल। मौजूद हूं सूरजपुर जिले के विश्रामपुर में। विश्रामपुर बीते दिनों राज्य स्तर में चर्चा में आया। चर्चा का विषय था कांग्रेस पार्टी के जो अधिकृत उम्मीदवार जो घोषित किए गए थे नगर पंचायत अध्यक्ष के लिए, नीलम यादव की जाति प्रमाण पत्र वहां पर मान्य नहीं किया गया। मतलब यहाँ के जो निर्वाचन अधिकारी थे उन्होंने मान्य नहीं किया गया और ये मुद्दा राज्य स्तर पर भी उठा। ऐसी आखिर क्या कहानी थी कि एक 5 साल नगर पंचायत अध्यक्ष और उनकी पत्नी का जाति प्रमाण पत्र यहाँ मान्य नहीं किया गया। इस पूरे मामले को जानते हैं श्रीमती नीलम यादव के पति श्री यादव जी से। सर, आपका सीजीवाल में स्वागत है। धन्यवाद मनीष जी, नमस्कार। आप सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। यादव जी, एक बात बताइए, कांग्रेस पार्टी ने आपकी पत्नी नीलम यादव जी को टिकट दे दी। टिकट देने के बाद जब आप फॉर्म भर दिए तब आपका फॉर्म रिजेक्ट हो गया। असल में पूरा माजरा क्या है? देखिए मनीष जी, मैं आपके माध्यम से आज अपने दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि जो भाजपा की सरकार है जी, ये अपने चीर परिचित अंदाज में चुनाव से भागती है। अच्छा इनको चाहिए कि हमको वाकओवर मिल जाए जी, या ये इन प्रकार किसी भी प्रकार से प्रत्याशियों को डरा कर, धमका कर या उनका फॉर्म रिजेक्ट कराकर पूरा शासन का अमला इनके साथ लगा हुआ है। मतलब अगर यहाँ पर भी कांग्रेस की ओर से कोई, जैसे भी यहाँ पर श्रीमती सोनी है, अगर ये नहीं होती तब तो इनको वाकओवर मिल गया रहता। हाँ, ये उस जुगाड़ में तो थे ये। अच्छा, लेकिन हमको कहीं ना कहीं आशंका थी कि भारतीय जनता पार्टी ऐसी हरकत जरूर करेगी जी। इसीलिए हमने अपने साथी भाई, उनकी धर्मपत्नी है शकुंतला सोनी जी का एक और नामांकन भरवा के रखा था। तो असल में हुआ क्या, जो पूरा माजरा था हुआ क्या, जरा बताएंगे कि भाई आपको तो मालूम था कि भाई जाति मान्य हो जाएगी, ऐसे कई मामले कई राज्यों में होंगे। अगर कोई सेम कास्ट की कोई दूसरी महिला जो है, अगर दूसरे सेम कास्ट की जिसकी जाति यहाँ पर मान्य है, वो विवाह होकर आती है तो उसकी जाति यहाँ कैसे मान्य नहीं होती? और इसको लेकर ऐसे कई और दूसरे जिलों में या दूसरे राज्यों में या कहीं और भी प्रकरण होंगे। इसको लेकर न्यायालय के भी कुछ प्रकरण होंगे, तो कुछ है जानकारी इसके विषय में आपको? जी बिल्कुल। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि ये एक कोल्ड फील्ड एरिया है जो हमारा नगर पंचायत विश्रामपुर है और यहाँ लगभग 60 के दशक में ये खदानें खुली जी। और एक विश्रामपुर जो नगर पंचायत है मिनी भारत भी कहा जाता है। अच्छा, भारत के हर कोने के लोग यहाँ निवास करते हैं। अच्छा। वो अपनी सेवाएं कोल इंडिया में उन्होंने दी है। आज हमारी तीसरी पीढ़ी है, ये हमारी तीसरी पीढ़ी आज विश्रामपुर में निवास कर रही है। तो लगभग सभी लोगों के साथ ये समस्या है यहाँ। अच्छा। और रही बात जाति प्रमाण पत्र की, तो जो हमारी जाति है वो ऑल ओवर इंडिया में ओबीसी में आता है। अच्छा। लेकिन चूंकि अब ये एन वक्त चुनाव के समय में इन्होंने ऐसा हथकंडा अपनाया अच्छा। कि आपको जाति प्रमाण पत्र पेश करना है। अच्छा। जबकि नाम निर्देशिका में कहीं भी ऐसा कोई जिक्र नहीं है कि आप जाति प्रमाण पत्र पेश करें। अच्छा। आप एक शपथ पत्र दे सकते हैं और हमने शपथ पत्र दिया कि आप छत्तीसगढ़ की जो अनुसूचित पिछड़ा वर्ग की जो जातियां हैं उसमें हमारी जाति इंकित है कि नहीं, तो हमने वो भी दिया। लेकिन अब चूंकि अब इनका शासन है तो ये इन्होंने हमारे नामांकन पत्र को खारिज कर दिया। अच्छा, कि ऐसे प्रकरण तो कहीं और भी राज्य स्तर में हुए होंगे? बिल्कुल बिल्कुल, कई जगह ऐसे प्रकरण हुए हैं। अभी हाल ही में हमारे बगल जसपुर जिले के पत्थलगांव नगर पंचायत है जी, वहाँ की भी प्रत्याशी के खिलाफ इन्होंने आपत्ति दर्ज कराई। लेकिन वहाँ के जो रिटर्निंग ऑफिसर हैं उन्होंने उनका मान्य किया, विधि पूर्वक उनका मान्य किया। लेकिन यहाँ के जो हमारे रिटर्निंग अधिकारी हैं उन्होंने हमको अमान्य कर दिया। मतलब ये मामला कोर्ट में भी जा सकता है? बिल्कुल, हम कोर्ट भी गए, हम न्यायालय में अपील कर चुके हैं हाई कोर्ट में इसके लिए। मतलब न्यायालय का फैसला जब होगा तब होगा, लेकिन उसके अलावा आप लोगों ने वाकओवर न मिल जाए करके इसलिए प्रत्याशी भी खड़ा कर दिया? न्यायालय का फैसला तो आएगा ही। अच्छा। अब तो ये जनता लड़ाई लड़ रही है। अच्छा। हमारी शकुंतला भाभी की तरफ से जनता लड़ाई लड़ रही है। उन्होंने जान गया कि किस छल से, किस कपट से इन्होंने कांग्रेस के प्रत्याशी का नामांकन रद्द कराया। ये चुनाव लड़ने के मूड में नहीं थी, जानती हैं कि हमारी बुरी हार होगी। और अभी जो
जनता का, यहाँ की पब्लिक का जो आक्रोश है जी ये दिख रहा है। हमारे लगातार जो विधायक हैं जी। ये विश्रामपुर छोड़ नहीं रहे हैं, अभी विश्रामपुर में ही डटे हुए हैं, जबकि इनके विधानसभा क्षेत्र में दो तीन दो, एक नगर पालिका है, 2 नगर पंचायत और हैं, लेकिन इनका केंद्रीकरण केवल विश्रामपुर में है अभी इस समय। ऐसा क्यों? उनको भय है कि जो उन्होंने कृत्य किया है उसका फल उनको मिलने जा रहा है। वो इन लालच देकर, कोई ना कोई प्रलोभन देकर हर वार्डों में जा रहे हैं, हम ये करवा देंगे, हम वो करवा देंगे। इससे पहले जो जिनको टिकट मिला है भाजपा से, वो 25 साल 5 बार लगातार नगर पंचायत के अध्यक्ष रह चुके हैं। अच्छा। और भाजपा बात करती है परिवारवाद की। अच्छा। और इसकी तो ये तो झूठा खोखला साबित हो गया इनका कि अभी वो रहे, अब उनके बाद उनकी पत्नी को टिकट दिया गया। विधायक कौन? विधायक हमारे सम्मानीय भोलन सिंह मरावी जी हैं, भाजपा के, जो मतलब प्रेमनगर से भी यहाँ डेरा डाल के बैठे हुए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो कहीं ना कहीं बहुत आशंकित है, उनकी प्रतिष्ठा भी दांव पे लगी हुई है, उनके काफ़ी करीबी प्रत्याशी हैं। अच्छा जी। मैं एक बात जानना चाहता हूँ आपसे, आप 5 साल नगर पंचायत अध्यक्ष भी रहे हैं। जी। ये जो चुनाव का टाइम मिला है छोटे शहर के लिए, चलो एक बात समझ में आ जाती है, बड़े शहर के लिए सूरजपुर हो गया, अंबिकापुर हो गया, बिलासपुर, रायपुर, क्या पर्याप्त है? जो अभी आप इससे पहले बात भी कर रहे थे, भागना चाहती है। अब जहाँ उनका दाल गलेगा वहाँ तो अपना काम कराएंगे ही। अब बड़े शहरों में मान लीजिए भाई, वहाँ कोई आपत्तियाँ उन्होंने लगाई लेकिन सक्सेस नहीं हो पाए, क्योंकि यहाँ की जनता की स्थिति ऐसी है कि लगभग सारे लोग दूसरी 2-3 पीढ़ी से रह रहे हैं, तो कोई ना कोई अड़चने हैं जी। तो उसका इन्होंने लाभ उठाया। जबकि ऐसा 30-35 साल के इतिहास में कभी नहीं हुआ कि हम लोग एक दूसरे को, कोई बेटी कोई बहू अगर आ रही है तो उसके ऊपर आप आरक्षण लगा रहे हैं कि वो इस जात की नहीं है या इस वर्ग की नहीं आती है। ये है मेरी समस्या। अच्छा एक बात बताइए, महतारी बंधन योजना सरकार की बहुत महत्वपूर्ण योजना है। जी जी जी। सबको लाभ मिल रहा है, कई लोग बता रहे नहीं मिल रहा है। इसमें ऐसा भी है क्या, अगर किसी और मद से पैसा मिल रहा है, चाहे पेंशन मिल रहा है, चाहे कुछ और विधवा पेंशन मिल रहा है या वृद्धा पेंशन मिल रहा है, तो वो पैसा को मर्ज कर दे जा रहा है? बिल्कुल मर्ज किया जा रहा है। अब मान लीजिए अगर किसी विधवा पेंशन है या कोई वृद्धा पेंशन 500 मिल रहा है, अगर उसको महतारी बंधन का 1000 रुपये चाहिए तो वो उस पैसे को काट के केवल 500 ही बढ़ा रहे हैं, अलग से नहीं बढ़ा रहे हैं। वो एक फिक्स कर दिए हैं क्राइटेरिया, चाहे अगर उनको मिल रहा है तो उसको बढ़ा के उतना दे रहे हैं। और यहाँ की स्थिति तो ऐसी है कि बहुत सारे फॉर्म तो इन्होंने रिजेक्ट करवा दिए हैं जांच के नाम पे। अच्छा। कि भाई इनको नहीं मिलेगा, और जो मेन जो गरीब है उसको मिल नहीं रहा है, और जो इनके कार्यकर्ताओं के जो इर्द गिर्द के लोग हैं उनको, जो संपन्न है, उनको महतारी बंधन मिल रहा है। जबकि उसमें क्राइटेरिया एक बना था कि भाई इस जो पात्र हैं, पात्र घोषित किए जाएंगे, लेकिन चुनाव को लेकर इन लोगों ने सभी का भूसा खाता बना रखा है। आप इन 14 महीनों में इस सरकारी कार्यकाल में रहे हैं, क्या लगा आपको कार्यकाल, फंड को लेके, बजट को लेके? 14 महीने में तो अभी कार्यकाल इनका 0 रहा। आप किस फील्ड में आप बात करना चाहेंगे, चाहे वो कानून व्यवस्था की बात हो, चाहे किसानों का धान खरीदी का मामला हो, चाहे आपका सड़कें या विकास का मामला हो। आज राइस मिलर परेशान हैं, किसान परेशान हैं, कानून व्यवस्था की यहाँ धज्जियाँ उड़ी हुई हैं, चाकूबाजी से लेकर चोरी डकैती इतना बढ़ गई है। हमारे सूरजपुर जिले में तो पुलिस परिवार तक सुरक्षित नहीं रहा, इतनी जघन्य घटना हुई, आप लोगों को सबको मालूम होगा। तो ये स्थितियां हैं, सबके सामने हैं, कोई छुपी तो नहीं है। छुपा नहीं है कुछ, बिल्कुल नहीं। धन्यवाद यादव जी, आपने कई मुद्दों पर चर्चा की, और समय को भी देखना है हमको, और समय बढ़ रहा है एकदम। कभी किसी मोड़ पर चर्चा करेंगे, फिलहाल आज इतना ही। तो यह है श्री यादव जी, और ये जो चर्चित मामला हुआ, यहाँ पर जाति प्रमाण पत्र नहीं देने की वजह से फॉर्म रिजेक्ट कर दिया गया और एक प्रत्याशी घोषित होते होते नहीं हो पाई। छोटे शहर की जो सियासत है वो बड़े शहर से यहाँ पर भी आ गई है, और ये बता रहे हैं कि यहाँ के जो प्रेमनगर के विधायक हैं वो भी यहाँ डेरा डाले हुए हैं प्रत्याशी के लिए। हम उनसे कहीं किसी मोड़ पर बात करेंगे। फिलहाल आज बस इतना ही। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। सिजीवाल से मनीष जायसवाल की एक रिपोर्ट। धन्यवाद। धन्यवाद यादव जी। धन्यवाद।